समस्या कभी बाहर नहीं रही, समस्या हमेशा भीतर रही है। पर मन का स्वभाव है दोष बाहर खोजना, इसलिए वह कभी संतोष नहीं पाता, क्योंकि बाहरी संसार तो अनंत है और अनंत में व्यवस्था नहीं लाई जा सकती। तुम बाहर का शोर ठीक नहीं कर सकते, पर भीतर मौन पा सकते हो, और वही मौन तुम्हें पहली झलक देता है उस सच्चाई की जहां कोई समस्या नहीं होती। पर मन मौन से डरता है, क्योंकि मौन में उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। मन को हमेशा कुछ करने के लिए चाहिए, कुछ ठीक करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, और जब कुछ भी करने को नहीं बचता तो मन बेचैन हो उठता है। यह बेचैनी ही हमारी पहली समस्या है। मन एक अशांत नदी है जो खुद ही अपने भीतर की गहराई को भूल गई है। वो सतह पर बहती रहती है, लहरों में डोलती रहती है और गहराई में उतरने से डरती है। पर जीवन की सारी समस्याओं का हल सतह पर नहीं, गहराई में है। तुम जब भीतर उतरना शुरू करते हो, धीरे धीरे समझ आता है कि वास्तव में कोई समस्या थी ही नहीं। समस्या सिर्फ तुम्हारे प्रतिरोध की थी। तुम जो कुछ घट रहा था उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तुम हर बात को अपनी इच्छा के अनुसार चाहते थे, और जब चीजें वैसे नहीं हुई तो तुमने कहा यह है समस्या, ऐठ। पर अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी अपने प्रतिरोध को छोड़ दो तो देखोगे कि सब कुछ जैसा है वैसा ही ठीक है। यहां से समर्पण का बीज अंकुरित होता है। समर्पण का अर्थ है जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेना। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान लो, बल्कि यह कि तुम लड़ा बंद कर दो। क्योंकि जब तुम लड़ते हो तुम अलग हो जाते हो, और जब तुम अलग हो जाते हो तो अस्तित्व के साथ तुम्हारा संबंध टूट जाता है। तुम अकेले पड़ जाते हो, और अकेलापन ही हर समस्या की जड़ है। समर्पण कोई क्रिया नहीं है, ये एक अवस्था है। ये तब घटता है जब तुम पूरी तरह थक जाते हो, जब समझ जाते हो कि कोई उपाय काम नहीं करता, जब हर दिशा में प्रयास व्यर्थ सिद्ध होता है, तब भीतर एक गहरी चुप उतरती है, और उसी चुप में समर्पण का फूल खिलता है। उस क्षण तुम कहते नहीं मैं समर्पित हूं, उस क्षण बस समर्पण घटता है। तुम नहीं रहते, केवल जीवन रह जाता है। तुम नहीं चलते, कोई और चलता है। तुम नहीं सोचते, कोई और सोचता है। और वही क्षण है जब तुम पहली बार वास्तव में जीना शुरू करते हो। देखो बच्चे को, देखो वो कैसे चलता है, कैसे मुस्कुराता है, कैसे रोता है। उसमें कोई बनावट नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। वह पूरी तरह समर्पित है जीवन को। वह जानता नहीं कि कल क्या होगा, और इसी वजह से वह हर पल में जीता है। समर्पण का अर्थ है वही मासूमियत फिर से पा लेना, वही विश्वास जो बिना प्रश्न के जीवन को हां कहता है, वही स्वीकृति